दोस्तों एसटेट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं हमारी जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है हिंदी की जो पाठ्य योजना है उसकी, जो आपको आपके बीएड डीएलएड में आपको जब आपकी इंटर्नशिप होती है, टीचिंग प्रैक्टिस लगती है 4 महीने की, तो आपको अपने लेसन प्लान जो है पाठ्य योजना आपको तैयार करके क्लासरूम में जाना पड़ता है कि आप क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या आप वहाँ पे वस्तुओं का प्रयोग करेंगे या कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो आपको जो है आपकी पाठ्य योजना तैयार करके लेके जानी पड़ती है। यह माना जाता है कि जो यह पाठ्य योजना है यह एक अध्यापक के लिए एक हथियार का काम करती है। तो हम इसमें देखते हैं आज का हमारा जो विषय है वह है वर्तनी। हिंदी व्याकरण हमारा विषय है। यहाँ पे आपको तारीख डालनी है, दिनांक डालना है, कक्षा यहाँ पे 9वीं कक्षा है और समय हमारा कितना रहने वाला है 40 मिनट का। व्यवहारिक रूप से अनुदेशात्मक उद्देश्य आप लिखेंगे। इसके 4 उद्देश्य होते हैं, या तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य की कौशलात्मक उद्देश्य कि बच्चे क्या ज्ञान इससे जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चे वर्तनी का अर्थ जानने में सक्षम होंगे, बच्चे वर्तनी की व्यवस्था की गहराई को समझ सकेंगे, बच्चे शब्दों के निर्माण के बारे में समझेंगे, बच्चे शब्दों के भंडार में वृद्धि कर सकेंगे। प्रयोगात्मक आप लिखेंगे। उसके बाद आप कौशलात्मक जो हमारे उद्देश्य है उसके बारे में लिखें। बच्चे गलत शब्द को शुद्ध कर सकेंगे कि उनका जो कौशल है वह कितना विकसित होता है इस जो है पाठ को या इस उपविषय को पढ़ने के बाद। तो इसमें शिक्षण जो सहायक सामग्री है वह पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, झाड़न, मोबाइल फ़ोन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई चित्र दिखाने के लिए चित्र भी दिखा सकते हैं आप। पूर्व ज्ञान परीक्षण, जब अपने जो है उपविषय है उसकी उद्घोषणा करने से पहले छात्र अध्यापक बच्चों से कुछ जो है प्रश्न पूछेगा, तो वह अनुमान लगाते हैं कि बच्चों को थोड़ी सी जानकारी है। तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। तो यह प्रश्न 3-4 प्रश्न पूछेगा, उसके बाद उपविषय की घोषणा करेगा। तो प्यारे बच्चों, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों के सही क्रम को वर्तनी कहते हैं। आज हम वर्तनी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे जो शिक्षण बिंदु है वह इस क्षेत्र में आएंगे और इस भाग में होएगा हमारा छात्र अध्यापक क्रियाएं और इसमें हमारा छात्र क्रियाएं और इसमें हमारा जो चाक बोर्ड का जो कार्य होगा वह यहाँ पे लिखेंगे हम। छात्र अध्यापक बच्चों को वर्तनी के बारे में, व्याकरण नियम के बारे में बताएगा। आप ऐसे लिखेंगे। अगर कोई लड़की है तो वो बताएगी। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे, वह प्रश्न करेंगे। और वर्तनी जो छात्र अध्यापक है वह बोर्ड पर लिखेगा वर्तनी अक्षर विन्यास, वर्णन्यास, जरा जरा, अवधि अवधि, चिता चिंता। तो यहाँ पे जो है इनका शब्दों का कितना जो है फर्क होता है शब्दों में। छोटी सी गलती जो वर्तनी है उसके अभाव में बच्चे गलती कर देते हैं, तो हमारा शब्द का कुछ और ही हर अर्थ जो है निकलता है। हलंत के बारे में आप बताएंगे। आपका शिक्षण बिंदु हलंत है, अनुस्वार है। आप ऐसे इनको लिखेंगे इनके बारे में कि छात्र अध्यापक हलंत के प्रयोग के बारे में बताएगा। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और बोर्ड पर छात्र अध्यापक लिखेगा, यानी श्यामपट्ट पर। उसके बाद अनुस्वार बिंदु के बारे में हम लिखेंगे कि जो अंतिम जो वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बिंदु कहते हैं। तो शिक्षण बिंदु में हमारा होगा कि प्रश्न भी छात्र अध्यापक जो है एक बार पूछ सकता है, बोधात्मक प्रश्न। वर्तनी का क्या अर्थ है? शब्द के शुद्ध लेखन को ही वर्तनी कहते हैं। अनुनासिकता, अर्धचंद्राकार जो है यहाँ पे हमारे शिक्षण बिंदु होंगे। फिर बताएंगे कि छात्र अध्यापक की जो क्रियाएं हैं वह क्या करेगा और छात्र क्या क्रियाएं करेंगे। फिर जो श्यामपट्ट है उस पर जो छात्र अध्यापक क्या क्या लिखेगा, तो इस भाग में लिखना है। आगे हमारा संयुक्त वर्ण रचना,
यहाँ पे लिखेंगे जिन वर्णों के दाहिनी ओर खड़ी पाई होती है उसे हटा देना चाहिए, इससे वह अर्ध व्यंजन बन जाता है, इससे ही संयुक्त वर्णों का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो जो है श्याम भट्ट है उस पर जो छात्र अध्यापक है वह उदाहरण जो है लिखेगा और बच्चे उनको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। रह के प्रकार ऐसे बताएगा। उसके बाद पुनरावृत्ति की जो हमने पाठ योजना है वह करवा दी पूरी, जो भी हमारा उपविषय था वर्तनी, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को एक बार पुनरावृत्ति करानी बहुत ही आवश्यक है। हम कुछ प्रश्न जो है उससे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापक बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न पूछेगा। अनुस्वार किसे कहते हैं, वर्तनी किसे कहते हैं, कोई उदाहरण पूछ सकता है। र के प्रयोग के बारे में पूछ सकता है कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। तो उसके बाद क्या करेगा, गृह कार्य, छात्र अध्यापक बच्चों को प्रश्न याद करने व अभ्यास करने का कार्य देगा या फिर उनको प्रश्न लिखने का कार्य देगा। तो हमारा जो है पाठ योजना हमारी वर्तनी की यहीं पे समाप्त होती है। देखिए, अगर आप किसी भी पाठ्य योजना को बना रहे हैं तो वह पाठ्य योजना जो है 2 से 3 दिन का आपका विषय होना चाहिए, कि उसमें 2 से 3 दिन आपके जो है पाठ्य योजना बनेगी किसी एक विषय पे। जैसे आप कोई कविता पढ़ा रहे हैं तो वह कविता आप बच्चों के जो स्तर है उनका उनकी मानसिकता है कि वो कितना याद कर सकते हैं एक दिन में, तो उस हिसाब से आपको अपना जो है पाठ्य योजना बनानी है, कि ताकि बच्चों को ये ना लगे कि बहुत ही ज़्यादा एक दिन में काम करवा दिया तो वो बर्डन जो महसूस करने लगे, कि भारी भारी सा उनको महसूस होने लगे, कि उनके ऊपर से सिर से जाए। उतना ही पढ़ाएं जितना कि बच्चे उसको ग्रहण कर सकें, समझ सकें। अगर आप ज़्यादा करवाएंगे तो उनको बाकी वो बोर हो जाएंगे और उनके सिर के ऊपर से जाएंगी सारी चीज़ें। तो आपको जो है अपना जो पाठ योजना है वह एक विषय पे दो दो तो कम से कम आपको पाठ योजना बनानी है किसी एक उप विषय पे। जैसे वर्तनी है, वर्तनी पे आपको 2 ही बनानी है। तो आगे भी हमने इस पे बना रखी है जो हमारी पाठ योजना है। तो हमारा यहाँ पे पाठ योजना है यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद। हमने जो ये सीरीज चला रखी है हिंदी, इंग्लिश या फिर सामाजिक विज्ञान आपका जो शिक्षण विषय है उसमें, और हम जो है साइंस का भी इसमें विज्ञान के भी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। सीरीज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपको आज या कल में। धन्यवाद।